Hello बच्चों, let's see the question. What question says a transformer consisting of 300 turns in the primary and 150 turns in the secondary gives output power of 2.2 kilowatt. If the current in the secondary coil is 10 ampere, then the voltage and the current in the primary coil are. यानी क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि एक ट्रांसफॉर्मर है जिसका हमारा नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कितना है 300 और नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल है हमारा 150. उसका आउटपुट पावर हमें गिवन है 2.2 किलो वॉट और करंट इन द सेकेंडरी कॉइल दैट इज करंट कितना है हमारा 10 एम्पियर. देन हमारा वोल्टेज एंड करंट इन द प्राइमरी कॉइल कितना होगा ये हमें फाइंड करना है. तो हमें पता है जो हमारा पावर आउटपुट होता है वो होता है वी सेकेंडरी इंटू आई सेकेंडरी. पावर आउटपुट हमें कितना गिवन है 2.2 किलो वॉट, तो इसे हमें वॉट में चेंज कर लेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 2200 वॉट इंटू वी सेकेंडरी और करंट सेकेंडरी हमें गिवन है 10 एम्पियर. तो हमारा वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल आ जाएगा 220. नाउ हमें पता है वी एस बाय वीपी इक्वल होता है हमारा किसके एन एस बाय एनपी के. तो सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज कितना आया है 220 और प्राइमरी कॉइल में वोल्टेज हमें फाइंड करना है. एन सेकेंडरी है हमारे पास कितना, एन सेकेंडरी है हमारा 150 टर्न, ये एनएस होगा और एन प्राइमरी है हमारा 300 तो ये आ गया हमारा 2. तो वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल कितना आ गया हमारा 440 वोल्ट. और हमें करंट भी फाइंड करना था प्राइमरी, तो हम करंट भी फाइंड कर लेते हैं. तो आई एस बाय आई पी हो जाएगा हमारा क्या एनपी बाय एन एस. करंट इन सेकेंडरी हमें गिवन है 10 एम्पियर, प्राइमरी करंट हमें निकालना है. एनएस हमें एनपी में कितना गिवन है वो 300 और एनएस 150. ये आ जाएगा 2 5 10. तो प्राइमरी करंट कितना आ गया हमारा 5 एम्पियर. तो ये दोनों हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा. इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, इनमें से ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है 440 वोल्ट एंड 5 एम्पियर. आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर. थैंक यू.